Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class Bacha Party. Today we are going to start the IIT JEE NEET problems based on work, power and energy. So let's start with the gravitational we will start with the potential energy that we have studied earlier I think, and we have classified the potential energy into two categories. एक तो हमारे पास था कि ग्राउंड से किसी हाइट पे चले जाओ, जिसका नाम हमने दिया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिससे हम बहुत ज्यादा जानकार हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। mgh उसका नाम होता है, mgh, जिसमें mg होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी को मेजर करता है। ओके, एक होता है mgh और दूसरी हमने स्प्रिंग्स के साथ जुड़ी हुई एनर्जी निकाली थी, दैट वाज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट वी हैव स्टडीड एज इक्विवेलेंट टू हाफ kx²। ये बातें अब तक हमने पढ़ी हैं बच्चों, लेकिन आप हैरान हो जाओगे जब मैं आपको कहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन द फिजिक्स। फिजिक्स में ये टर्म डिफाइंड नहीं है। फिजिक्स में जो डिफाइंड टर्म है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी and that is equal to negative of the work done by a conservative force। अब बात सुनो मेरी, बड़ी ध्यान से सुनना बच्चों, कि हम जब न्यूमेरिकल करते हैं ना तो हमें उसके फंडे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जब हम सीधी सीधी बातें कर रहे थे तो हमने ये दोनों सिचुएशंस देख ली थी, जिसमें इलास्टिक भी देखा था और ग्रेविटेशनल भी देखा था। सिंपल बात थी जिसको हमने पढ़ा। अब मैं सबसे पहला मैंने वर्ड क्या लिया, मैंने सबसे पहला वर्ड लिया कि पोटेंशियल एनर्जी इन फिजिक्स इज नॉट डिफाइंड टर्म। दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो लेकिन डिफाइंड क्या है, क्या क्या चीज है फिर डिफाइंड? डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कंजर्वेटिव होना जरूरी है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिनमें वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने पाथ कैसा ट्रेवल किया। इसमें सारी की सारी फील्ड फोर्सेस आती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस इसमें आती हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस इसमें आती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस इसमें आती हैं। तो यानी कि सारी की सारी फील्ड फोर्सेस इसमें आती हैं। कौन नहीं आता इसमें? फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं आती भाई, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा, स्प्रिंग फोर्स भी हमारी इसी कैटेगरी में है। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx कंजर्वेटिव, ठीक है। अच्छा, आपके पास कंजर्वेटिव और कौन होता है? ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव में आती है, वो भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड magnetic forces, electric forces and magnetic forces, all these are under the category of conservative force। देखो बच्चों, अगर इसके अलावा कोई फोर्स है ना तो फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, यानी कि अगर मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट है तो फिर ये नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। कौन? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की अगर आप बात करते हो तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लें कि इट इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इट इज not defined for non-conservative force, non-conservative के लिए डिफाइंड नहीं होगा। अब हमने क्या कहा कि दिस इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस कंसीडर वी आर गोइंग टू डिनोट
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू, दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ WC, दिस इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन हमने निकाल लिया। अब मान लो भाई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी हाइट h1 पे बैठे हो ग्राउंड से, अच्छा जी यहीं पे बैठा देते हैं, ये मान लो h1 हाइट पे आप पहले से बैठे हो, ठीक है, h1 हाइट पे यहां पे बैठे हो, आपका मास है जी m, है ना। अब आपको यहां से लेकर और यहां तक ले जाया जाता है, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक लेके गए। अब आपकी जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ग्राउंड से लेकर यहां तक, ये हाइट आपकी मान ली हमने कितनी, h2 हाइट हमने कंसीडर कर ली, ठीक है, h2 हाइट हमने कंसीडर कर ली। तो आप वाली जो बात है वो बात क्या है हमारे पास, u फाइनल हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल हमारी पोटेंशियल एनर्जी है जी कितनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh2, h2 हाइट पे लेके चले गए हो आप, और इनिशियल कितनी है जी, इनिशियल है हमारे पास mgh1, mgh1। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि mgh2 minus h1 that must be equal to minus of wc, ये हमारी डेफिनेशन हमें बताती है। अगर हम डेफिनेशन की बात ना माने, अपनी बात पे जाएं, तो हम कैसे निकालेंगे? आप देखो यहां से लेकर यहां तक आप गए हो, पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक आपने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है, यहां से लेकर यहां तक पूरा है h2, ये है h1, तो ये बाकी बचा आपके पास h2 माइनस h1, h2 माइनस h1। अब आप बताओ मेरे को कि इसका वेट कहां एक्ट करेगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट। अब वेट ही तो वो फोर्स है, कम से कम फोर्स कितनी लगाएंगे, वेट के बराबर। तो आप वर्क डन कैसे निकालेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट s मान लो। अब फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, एंगल कितना हुआ 180 fs cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू होती है -1 माइनस ऑफ fs। तो आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स है mg, और ये है आपके पास h2 माइनस h1। सो वी कैन से कि mgh2 माइनस h1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क। वर्क कैसी फोर्स कर रही है, कंजर्वेटिव फोर्स कर रही है। तो हमने इस बात को प्रूव भी कर दिया, ठीक है, हमने इस बात का प्रूफ भी आपको दे दिया कि हमने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, ठीक है बच्चों, हमने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। इस बात का प्रूफ भी हमने आपको बना के दिया। देखो बच्चों, मैं आज ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स पे आता हूं तो मुझे इसके बेसिक फंडा पता होना चाहिए। इसके बेसिक जो फंडास हैं, इनका बेस क्या है, बेस क्या बनता है, जिन पे बेस होके हम न्यूमेरिकल्स को धड़ाधड़ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज मुझे सीखनी है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को सीखने के लिए इनके बेसिक्स कवर करना थोड़ी बहुत जरूरी था, इसलिए मैं इनके बेसिक्स अब साथ साथ आपको कवर करवाता जाऊंगा, और आप भी साथ साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से अपना काम कवर करते हैं। देखो बच्चों हमने क्या कहा, देखिए बच्चों हमने कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, यानी कि सिंपल भाषा में बात करी जाए तो डेल्टा यू जो होगा वो आपके पास मान लीजिए माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा। अगर डेल्टा आपका बहुत स्मॉल है, जीरो को अप्रोच करता है, in that situation I can write it as du is equal to minus of dw by
कंजर्वेटिव फोर्स, मैं कंजर्वेटिव फोर्स बार बार लिखूंगा यहाँ पे ताकि आपको कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन du दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dw, ठीक है। एस वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो dwc इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट डिस्प्लेसमेंट आई हैव टेकन एज dr। अगर मैं वन डायमेंशन की बात करता हूं तो इसकी जगह मैं ले सकता हूं dx, फोर्स की डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। यानी कि यहां पे हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी है वो है इनिशियल ui और फाइनल है uf, यानी कि du का u हो जाएगा, du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, इनिशियल है ui, फाइनल है आपके पास uf, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का डॉट प्रोडक्ट dx के साथ, dx इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज u फाइनल माइनस u इनिशियल दैट इज माइनस ऑफ fc और डॉट dx, डॉट dx। देखो बच्चों ये जो मैंने रिलेशन निकाला ना, ये रिलेशन आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ये जो मैंने यहाँ पे, हालांकि बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जिस बात पे मैं बार बार बात कर रहा हूं वो है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात। देखो बच्चों अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसके साथ डील करेंगे। देखिए मान लीजिए मेरे को ऐसे न्यूमेरिकल बना के दे सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स की मेरे को वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, और मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, और मेरे को कैसे कैसे काम करना पड़ सकता है। देखिए मान लीजिए मेरे को जो कंजर्वेटिव फोर्स दे रखी है यहाँ पे F, लेट मान लो FC मेरे को दे रखा है बाई 5x², ये मेरे को दे रखी है कंजर्वेटिव फोर्स 5x², ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू एंड पोटेंशियल एनर्जी एट x is equal to 2 is 25 जूल, 25 जूल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है ना। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट x is equal to 3, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट x is equal to 3। आपको x is equal to 3 पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। देखो बच्चों कैसे आप काम करोगे, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट है जो यहां अप्लाई होगा। कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बात। मुझे निकालना है क्या, uf माइनस ui दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ fc का डॉट dx के साथ x इज इक्वल टू इनिशियल मेरा कितना था 2, फाइनल x मेरा कितना है 3, तो 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक। अब देखो जो सॉल्व करते जाओ, आपके पास इनिशियल कितना दे रखा है, इनिशियल दे रखा है आपको 25, तो -25 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 से लेकर 3 तक, fc की वैल्यू है 5x की पावर 2 और इनटू dx, तो ये आपके पास बनेगा माइनस ऑफ 5 बाहर आ जाएगा, x² dx का आप इंटीग्रेशन ले लोगे 2 to 3 तक, तो ये बनेगा आपके पास -5x की क्यूब डिवाइड बाय 3 और लिमिट है 2 से लेकर 3 तक। लिमिट पुट करने का तरीका होता है बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -5/3 अपर लिमिट 3 की पावर 3 जा 9, 9 3 जा 27 -8, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा कितना 19, -5 into 19/3 दैट इज इक्वल टू uf -25। ऐड कर लो, इधर ले जाओ उसको, तो uf इज इक्वल टू -19 5 जा 190 का हाफ कर दो
190 का हाफ तो 50, 45, 95, 95/3 ये हो जाएगा +25, तो ये आपके पास आ जाएगा -95 + 75 /3, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 20 जूल। दिस इज द फाइनल उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई एट x = 3। अब आपको एक सम दे रहा हूं मैं जिसे सॉल्व करना है, सभी बच्चे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे उसे, यही पैटर्न दे रहा हूं। फोर्स मैंने दे रखा आपको, फोर्स Fc = 3x, पोटेंशियल एनर्जी एट x = 1 इज 10 जूल। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट x = 2। ये है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल। तो सभी बच्चे जो जुड़े हैं यहाँ पे वो प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, और ये बच्चे मेरे को अटेंडेंस देंगे दोबारा से। इन बच्चों के नाम है पलविंदर सिंह, मैं कमेंट बॉक्स में चला जाऊं उसके बाद आप अटेंडेंस दोगे अपनी। पलविंदर सिंह, अमनप्रीत कौर, ध्यान से सुन लेना बच्चों, ये बच्चे दोबारा से अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएंगे। मान्या, अंशिका शर्मा, सहज कौर, हरमनप्रीत सिंह, गुरलीन सिंह, सुखमनजोत कौर, दविंदर, हर्षदीप सिंह। बच्चे एक बार फिर से नाम सुन लें, पलविंदर सिंह, अमनप्रीत कौर, मान्या, अंशिका शर्मा, सहज कौर, हरमनप्रीत सिंह, गुरलीन सिंह, सुखमनजोत कौर, दविंदर और हर्षदीप सिंह। ये सभी बच्चे मेरे को दोबारा से अटेंडेंस मार्क करवाएंगे बच्चों। जो इन बच्चों में से एब्सेंट होगा उसकी 2 दिन की एब्सेंट हम मार्क करने का काम अभी कर देंगे, ठीक है। तो अभी आ जाएं आप कमेंट बॉक्स में, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल वो उसका आंसर भेजेंगे। और सबसे पहले ये बच्चे जिनका मैंने नाम लिया है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएंगे। अभी प्रेजेंट हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरमनप्रीत सिंह प्रेजेंट हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पलविंदर, हरमनप्रीत सिंह, अच्छा आ गया। और दविंदर, दविंदर का नाम था यहाँ पे, हाँ दविंदर। सुखमन, सुखमन, सुखमनजोत कौर, हाँ। अंशिका शर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुरलीन सिंह, गुरलीन सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा लग जाएगी आपकी अटेंडेंस। जैस्मीन लग जाएगी, जैस्मीन कौर। अभी, सहज कौर, सहज, सहज। अब जो बच्चे बाकी हैं, गुड मॉर्निंग मुकुल, गुड मॉर्निंग पाहुलप्रीत कौर, ठीक है बेटा आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह, ठीक है। ये बच्चे जो एब्सेंट हैं मैं एक बार नाम बोल रहा हूं, पलविंदर सिंह, अमनप्रीत कौर, मान्या और हर्षदीप सिंह। अगर इनमें से कोई बच्चा बैठा है तो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दे, अदरवाइज आपकी 2 दिन की एब्सेंट लग जाएगी बच्चों, ठीक है। लास्ट के 2 डेज एब्सेंट लग जाएगा। पलविंदर, हाँ जी बेटा लग गई आपकी सर माई अटेंडेंस, हाँ हाँ ठीक है। पलविंदर, ठीक है। पाहुलप्रीत, पलविंदर की लग गई अटेंडेंस। और अमनप्रीत कौर, निधि, ठीक है बेटा, निधि 11C। अमनप्रीत कौर अगर क्लास में है तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दे। मान्या, मान्या की नहीं आई है अटेंडेंस। और हर्षदीप सिंह, बस यही बच्चे बाकी बचते हैं। प्लीज अगर हैं तो अमनप्रीत कौर, हर्षदीप सिंह, मान्या, 3 बच्चे पकड़े गए हैं भाई अब तक। अच्छा हरलीन का आंसर भी आ गया।
-17/2, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और भी बच्चे आंसर जो निकाल रहे हैं प्लीज आंसर भेजें फटाफट से। जो बच्चा लाइव जुड़ा है प्लीज वो आंसर भेजता रहे। दविंदर सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुरलीन सिंह, गुरलीन सिंह नॉट अंडरस्टूड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरमनप्रीत सिंह, सर डिड नॉट गॉट इट। ईशान, परवलीन, मनप्रीत कौर, जस्मीन दूत, सुप्रीना गौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। महक, खुशदीप कौर, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशिका शर्मा, रोमिका शर्मा, अनमोल ठाकुर, हरमनदीप कौर, सर मेरा आंसर -17/2 नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, सुखलीन कौर -17/2। चलो चेक करते हैं हम कितना आंसर आएगा। प्रियंका, सर आई गेट -19/2। चेक कर लेते हैं प्रियंका। मानवीर कौर, सर प्लीज एक्सप्लेन। हाँ जी बिल्कुल कर देते हैं। जसबीर सिंह, मनजोत सिंह है ये 11C से, ठीक है बेटा, अटेंडेंस लग जाएगी। सहज -17/2। चलो हम चेक करते हैं अपनी तरफ से। देखो बच्चों, इसको आपको एक्चुअल में यहां से कॉपी करना था, इसको यहां पे, ठीक है। अब कैसे आप कॉपी करेंगे, चलो मैं दिखाता हूं आपको। देखो बच्चों, आपको दे रखा है फोर्स, ठीक है, और आपको कैसे डील करना है देखिए। आपको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस ऑफ FC डॉट dx ये लेना है बच्चों। FC मैंने आपको दिया 3x, तो इसको आप इंटीग्रेशन में लिखेंगे 3x dx। x इज इक्वल टू 1 है बेटा स्टार्टिंग वाला, और आपको 2 पे निकालना है, तो 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन बन गई आपकी। पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 1, मतलब ये इनिशियल है, तो इनिशियल है तो UF माइनस इनिशियल है 10, दैट इज इक्वल टू 3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में बचेगा x dx 1 से लेकर 2 तक। तो ये बेटा UF माइनस 10 इज इक्वल टू 3, इंटीग्रेशन का रूल होता है कि पावर बढ़ जाती है एक इसकी पहले थी 1 + 1 कितनी हुई 2 डिवाइड बाय 2, और 1 से लेकर 2 तक। तो ये आपके पास बना 3, इस 2 को नीचे लिख दो x² और 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो ये आया 3/2, इस x की जगह पे 2 रखो, 2 2 जा 4 -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया आपके पास 9/2, ठीक है। दिस इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ना, तो नेगेटिव रखिए यहाँ पे हर जगह, नेगेटिव नेगेटिव, -9/2। तो अब आपके पास UF माइनस 10 इज इक्वल टू -9/2 है, तो UF इज इक्वल टू आपके पास -9/2 प्लस 10 हो जाएगा डिवाइड बाय 1, एलसीएम लेंगे तो -9 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों कितना, -11/2 आना चाहिए बच्चों। आंसर आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 11/2 जूल, ये आंसर होना चाहिए बच्चों। एक बार मैच करो बच्चों, और किसी को कोई डाउट है तो शेयर करो इस बात में, किसी को डाउट है तो, ठीक है। सभी बच्चे एक बार मैच करेंगे आंसर और मुझे बताएंगे कि यहां पे डाउट है सर, यहां पे डाउट है, जिसको डाउट है वो शेयर करेंगे बच्चों। क्लियर है, ठीक है। हाँ 11, हाँ प्लस होगा, बिल्कुल अमरवीर, बिल्कुल बेटा प्लस होगा, +11/2 होगा, ठीक है। महक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वंशिका, सहज, चेतनदीप सिंह, रोमिका, सुकलीन, जसबीर सिंह, हाँ पॉजिटिव साइन कर दिया बेटा जसबीर। कमलप्रीत, अनमोल ठाकुर,
हरलीन चहल, मनवीर, मतलब ठीक है बेटी, ठीक है। गुरलीन सिंह, ठीक है भाई, गुरलीन सिंह एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कॉन्सेप्ट इसके पीछे बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है बच्चों, इसके पीछे बहुत ही छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देता हूं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, हमने क्या कहा है कि हमारे पास फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है ना बच्चों। देखो मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बात बता रहा हूं आपको कि मैंने आपको कहा है कि क्या कहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन by conservative force, by conservative force, conservative force, ठीक है बच्चों, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। देखो बेटा, इसको डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन potential energy that is equal to negative of the work done, this is negative of the work done by conservative force। अब मान लो बच्चों कि आपके पास वर्क डन है, एक छोटा वर्क डन है, that is F डॉट dx के बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क तो यही होता है ना बेटा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क कैसा लिया है आपने, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तो फोर्स भी कैसी लोगे, कंजर्वेटिव फोर्स लोगे, Fc आप लोगे। आपको टोटल वर्क निकालना हो तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो Fc डॉट dx, W की वैल्यू उठा के यहां रख दो, यहां रखते ही आपके पास uf माइनस ui दैट इज इक्वल टू माइनस पहले से लगा पड़ा है Fc और डॉट dx। यही है मेन कॉन्सेप्ट जिस पे बेस होके मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूं बच्चों, ठीक है। यही मेन कॉन्सेप्ट है जिस पे बेस होके मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। अब देखो बच्चों, मान लो अब तक मैंने आपको सीधी वैल्यू दी थी फोर्स की 3x 2x या जो भी है, मान लो 1 डायमेंशन वाली वैल्यू दी थी। अगर मैं आपको 2 डायमेंशन वाली वैल्यू दे दूं, कैसे, मान लो मैंने आपको दे दिया कि मैंने आपको कहा कि Fc कंजर्वेटिव फोर्स है 2i कैप प्लस 5j कैप, ऐसा दे दिया मैंने कंजर्वेटिव फोर्स Fc, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको दिया, पोटेंशियल एनर्जी एट 0 और 1 ही ले रहा हूं, दिस इज, मान लो मैंने 10 जूल दे दिया, 10 जूल मैंने दे दिया पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी U1 फ्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। देखो बच्चों, आपको एक न्यूमेरिकल बना के मैंने दिया है कि मैंने आपको दे रखा है कंजर्वेटिव फोर्स जो है 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है बच्चों। और आपको पोटेंशियल एनर्जी x का कोऑर्डिनेट है 0, y का कोऑर्डिनेट है 1, उस पे उसकी वैल्यू है 10 जूल। तो आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, x का कोऑर्डिनेट है 1 और y का कोऑर्डिनेट है 3, इस पे आपको वैल्यू निकालनी है। देखो आप कैसे काम करोगे। मैंने आपको क्या कहा कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आपको सबसे पहले ये बात मैंने बता दी थी कि कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, ये कंजर्वेटिव फोर्स है 2i कैप प्लस 5j कैप। अब देखो बच्चों, इसका भी एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को कैसे आप अप्लाई करोगे देखो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे क्या निकालना है, uf माइनस ui मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द, देखो यहाँ पे x कंपोनेंट है y कंपोनेंट है, तो नेगेटिव आप बाहर रखो, इंटीग्रेशन है fc, f की जगह ले लो fx dx
प्लस वाई की जगह ले लो एफ वाई और डी वाई और बात कर दो इसे। अब देखो बच्चों x की लिमिट कहां से कहां तक है, यहां x है 0, यहां x है 1, तो 0 से लेकर 1 तक, यहां y है 1, यहां y है 3, तो y के लिए 1 से लेकर 3 तक। अब सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल स्टेप है इसके। तो uf माइनस ui दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 से लेकर 1 तक fx की वैल्यू यहां पे कितनी है 2 है जी, 2 dx, ठीक है, दिस इज 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 तक fy की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि जो j कैप के साथ मल्टीप्लायर है वो किसका कंपोनेंट है y का कंपोनेंट है, तो 5 इंटू dy, बंद कर दो इसे, ठीक है जी। अब देखो uf आपको निकालना है, ui आपको दे रखा है 10 जूल, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक और प्लस 5 बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। सॉल्व कर लो बच्चों, बहुत इजी है। तो uf माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स, लिमिट है इसकी कहां से लेकर कहां तक 0 से लेकर 1 तक, dx का इंटीग्रेशन x होता है बच्चों, d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, प्लस 5 इंटू वाई 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो uf माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू अपर लिमिट 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 प्लस 5 y की जगह 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास बना uf माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू 1 2 प्लस 10, तो ये uf माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 12, तो uf इज इक्वल टू माइनस 2 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों जो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब देखो इसी बात का बेस मान के आप 3 कोऑर्डिनेट्स के साथ भी डील कर सकते हो। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखो, हो सकता है वो न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली क्रैक कर जाओ, ठीक है। मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूं, मेरे पास FC है, FC ले रहा हूं मैं I कैप प्लस 4J कैप प्लस K कैप, बहुत ही सिंपल लिया है, और U001 मैंने लिया है 10 जूल, एंड फाइंड करना है आपको 1 2 3 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। देखो मैंने ये न्यूमेरिकल लिखा है, तो जिन जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है वो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अब मैं कुछ एक उन बच्चों के अटेंडेंस ले लेता हूं जिनके नाम मैंने नहीं लिए या लिए हैं, तो फिर से मैं लेके नाम मैं देख लेता हूं कि बच्चा प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो तब तक आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे, जिन जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और वो चाहते हैं कि मैं ये न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मान्या, आपकी अटेंडेंस लग गई 2 बार, अच्छा ठीक है। अमर भी समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ईशान किशोर सर आपके साथ सोल्व करूंगा, ओके। जैस्मीन यूथ सर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, थैंक यू। महक अंडरस्टूड, अंशिका ठीक है बेटा ठीक है। हर्षदीप सिंह है क्लास में, और अमनप्रीत कौर अगर है तो बता दे भाई। हर्षदीप सिंह और अमनप्रीत अगर हैं तो बता दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। और ये गुरलीन सिंह, ये तुम्हारा काम है मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है। जो रहता है कि नहीं रहता वो काम है मेरा, ठीक है। सिलेबस मुझे कराना है, ठीक है, तुम्हें नहीं करवाना सिलेबस। तो अपना जो कर रहे हो ना उसको करो अच्छे से मन लगा के। ये बार बार है ना लंबी लंबी लाइनें लिख लिख के छोड़ रहे हो तुम। We are not done in elastic collision. इनइलास्टिक कोलिजन भी करेंगे, एक बार न्यूमेरिकल तो कर लो, पहले ये काम तो कर लो। या अब इसको छोड़ दें, ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन छोड़ दूं, इनइलास्टिक पे लग जाऊं। नीडी ठीक है बेटा, अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। गुरलीन साथ साथ पढ़ने की कोशिश करो बेटा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। देखो अगर आपके 2-4 कॉन्सेप्ट भी हर रोज आपके क्लियर होते हैं तो कुछ समय बाद फिजिक्स आपके टिप्स पे आ जाएगी। देखो हमारा टारगेट क्या होता है पता है, कि पहले आप इतना इजी रखो बच्चे को कि उसको हर चीज क्लियर हो जाए। जैसे ही आपको क्लियर हो जाती है ना, तब हम थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर चढ़ाते जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना बेटा, लेकिन हम फिर भी करेंगे क्योंकि चलो कोई बात नहीं, उसके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं, बावजूद आपकी अटेंडेंस लग जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये बात है बच्चों, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो बच्चों। देखो बच्चों, जो भी बच्चा यहाँ पे लाइव आता है, आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाने की कोशिश करो, क्योंकि 11वीं की क्लास ऐसी होती है, और स्पेशली फिजिक्स की बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिन जिन बच्चों को टेंशन होती है ना, मेरे को मैसेज कर दिया करो, मैंने आपको अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, ठीक है। तो लगभग बच्चे कनेक्ट भी हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे। तो बेटा जहां जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे को बताओ, प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, और ज्यादा जुड़ने की कोशिश करो यहाँ क्लास में। जितना ज्यादा बच्चों आप जुड़ोगे इस क्लास से, आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सिलेबस एज वेल एज IIT JEE नीट के न्यूमेरिकल्स मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करके दूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है। मैंने जैसे आपके 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करें, आगे भी वैसे ही प्रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम हो बेटा, जेन्युइनिटी रखा करो उसमें ना, उसमें ऐसी कोई बात मत लेके आया करो जिससे लगे कि भाई बार बार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। जितना ज्यादा आपका एनवायरनमेंट बढ़िया होगा पढ़ने के लिए, उतना ही ज्यादा आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात। ये न्यूमेरिकल जिस बच्चे ने नहीं किया वो अब सॉल्व करवाता हूं मैं आपको, और स्टेप टू स्टेप कराता हूं, और जो लेटर्स हैं वो भी बड़े रखता हूं, है ना। ठीक है भाई, चलो भाई देखो बच्चों, इस तरह की सिचुएशन जब आपको आ जाए, यानी कि u के नीचे 0 0 1 दे रखा है, मतलब इसका xy और z कोऑर्डिनेट है ना, xy और z कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे वर्क करना पड़ेगा उस पे हम अभी बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखो भाई बच्चों, कैसे वर्क करना पड़ेगा आपको, देखो बेटा, आपको हमने ये बात बताई है कि आपको निकालना है UF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स Fc डॉट dx, ठीक है। अब देखो इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूं, इसकी जगह मैं ले रहा हूं माइनस, इस बार मैं माइनस अंदर तक लेके जा रहा हूं, माइनस ऑफ Fx dx
माइनस ऑफ एफ वाई डी वाई माइनस ऑफ एफ जेड डी जेड। देखो बच्चों, अब x देखो, x है यहां 0 है, फाइनल कितना है 1, तो x वाले की लिमिट क्या बनी 0 से लेकर 1 तक। यहां x की लिमिट, y की लिमिट कितनी है 0, यहां y की लिमिट कितनी है 2, तो इनिशियल बनी 0 और फाइनल बनी 2। ठीक है, यहां पे z की इनिशियल कितनी है 1, फाइनल कितनी है 3, तो 1 से लेकर 3 तक। अब देखो बेटा fx कितना है, i के साथ कौन है मल्टीप्लायर 1, तो fx की वैल्यू है 1, fy की वैल्यू है 4, fz की वैल्यू है 1। ठीक है ना। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग है हमारे पास uf माइनस इनिशियल आपको दे रखा है 10 जूल, 10 जूल, तो दिस इज 10 which is equal to माइनस ऑफ fx की वैल्यू है 1, तो सीधा dx आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक, माइनस ऑफ fy की वैल्यू है बच्चों 4 dy और माइनस fz की वैल्यू है बेटा 1, तो सीधा dz 0 से लेकर 2 और 1 से लेकर 3। अब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो भाई, तो ये आपके पास आएगा dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, माइनस 4 बाहर dy का y और 0 से लेकर 2 तक, माइनस dz का z, इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 से लेकर 3 तक। लिमिट पुट करने का तरीका होता है बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब y की जगह 2, लोअर है 0, z की जगह अपर है 3 और माइनस लोअर है 1, तो ये आपके पास बना -1 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 3 माइनस 1 2, तो -2 8। ठीक है, तो ये -1 -8 -2, ये कितना बन गया आपके पास 8 और 2 10 11 -11। दिस इज uf minus 10 is equal to -11, तो uf is equal to -11 plus 10, this is -1 joule is the final answer, this is the final answer students। ठीक है, ये मैंने आपको बताया स्टेप टू स्टेप। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बनाता हूं, वो क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, और जैसे ही आपसे सॉल्व हो जाएगा आप सभी आंसर बताओगे मुझे। देखो मैं आपको फोर्स दे रहा हूं, मैंने कंजर्वेटिव फोर्स दे दी अब आपको x इंटू आई कैप है ना, प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। मैंने इनिशियल एनर्जी 0 0 0 0, x भी 0 y भी 0 z भी 0, इस पे मैंने आपको दे रखी है, कितनी दे रहे हैं हम, आपको दे देते हैं 25 जूल। ठीक है भाई, और आपको फाइनल एनर्जी निकालनी है 1 1 और 2 पे कितनी होगी फाइनल। ठीक है, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बेटा स्टेप सेम फॉलो करने हैं आपको। ठीक है, आप मेरे साथ आओ, इसको सॉल्व करो। ठीक है, और मुझे बताओ कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कोई भी बच्चा अटकेगा नहीं, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। अरे बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरे से पहले ही आंसर करे बैठे थे। बताओ विषम, विषम आज काफी लेट हो गया बेटा, बहुत लेट हो गया विषम। तो ये सभी बच्चों के लिए होमवर्क है बच्चों, इसे आप घर जाके कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारा टाइम इज अप। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी बच्चों को हमारी तरफ से प्रणाम, और दिल से पढ़े बच्चों। ठीक है, दिल से पढ़े, दिल से अगर पढ़ोगे तो हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।